हेलो गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नाउन का टॉपिक होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक मेन टॉपिक होता है, इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। और आज की जो डिस्कशन होगी वो कंप्लीट नाउन के वीडियो होगी। हम नाउन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात तो आपसे बनती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? तो नाउन क्या है? अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। एक नाउन क्या होता है? एक जो प्रयोग होता है एक पर्सन के लिए। किसके लिए? एक पर्सन के लिए। प्लेस स्थान के लिए, थिंग वस्तु के लिए, आइडिया विचारों के लिए, क्वालिटी गुणों के लिए। किसके? एक पर्सन के, एक व्यक्ति के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में भी इसको कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं हम इसे? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाम के शब्द को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, नाउन तो वैसे आप कहेंगे कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? तो देख लीजिए, ये 2 प्रकार के नाउन होते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ नाउन्स। तो एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। और दूसरे टाइप का जो नाउन होता है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की। तो हमारा ये प्रॉपर नाउन जो है वो देख लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। एक विशेष प्रकार का जो किसी का नाम दिया हो। ठीक है, यहां नाम जो दिया हो किसी, जैसे पार्टिकुलर पर्सन, एक खास व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक प्लेस का। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसके बाद में हम इसको दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं, इट रिफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये व्यक्ति के स्थान, व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देख लीजिए। जैसे हम यहां का कुछ एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो जैसे ये देख लीजिए एग्जाम्पल में, मोहन, दिल्ली, आगरा। तो यहां मोहन एक पार्टिकुलर पर्सन है, दिल्ली पार्टिकुलर सिटी है, आगरा पार्टिकुलर सिटी है। तो यहां हम कह सकते हैं ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सपोज दैट हेमराज इज माई फ्रेंड। तो यहां जो हेमराज है ये क्या है? एक पार्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां इंडिया क्या है? कंट्री है, दिल्ली क्या है? कैपिटल है, और दोनों क्या है? प्लेस है। तो यहां प्लेस के नेम है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यही तो है क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन का ये होता है जाति विशेष की बात की जाती है यहां पर। इट इज रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास, एक बिल्कुल एक जैसे वर्ग या विशेष जाति के लिए किया जाता है। जैसे पर्सन की भी जाति हो सकती है, प्लेस की भी जाति हो सकती है, थिंग की भी जाति हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे किंग, इसमें कई राजा आ गए तो ये राजाओं की जाति होगी। बॉय, ये लड़के, कई लड़के आ गए, ठीक है। गर्ल, लड़की, तो कोई भी लड़की हो सकती है। सिटी, शहर, कोई भी शहर हो सकता है। टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है। तो आप इनको क्या कहेंगे, ये सारे के सारे क्या हुआ, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी, अब यहां जो टीचर है ये क्या है, यही कॉमन नाउन है, ठीक है। देयर वाज अ किंग इन उज्जैन, तो ये जो किंग है, ये किंग क्या है, ये कॉमन नाउन है। और जबकि उज्जैन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, द गर्ल्स ऑफ द क्लास, तो अब आप देख लीजिए, ये जो गर्ल्स है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कॉमन। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स कॉल्ड एज अ यूनिट। एक यूनिट के रूप में जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वर्ग होता है, चाहे वो वस्तु का हो और चाहे वो व्यक्तियों का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्लास है, विद्यार्थियों का एक ग्रुप होता है। क्राउड है, भीड़ का हिस्सा, भीड़ का एक ग्रुप, लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। मॉब भी एक भीड़ होती है। ऑडियंस, श्रोताओं की एक भीड़ होती है। फ्लीट, जहाजों का एक ग्रुप होता है। कमिटी, यहाँ मेंबर्स होते हैं। जूरी, जो हमारे परफॉर्मेंस का रिजल्ट जजमेंट देते हैं, तो वो जूरी, जजों की एक बेंच होती है, ठीक है। फ्लॉक, झुंड होता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लीजिए, द टीचर इज इन द क्लास। अभी क्लास क्या है, कक्षा है, तो कक्षा क्या हुआ, यहां स्टूडेंट बैठे हुए, उनका एक समूह है, ठीक है। द कमेटी मेक्स अ डिसीजन, यहाँ ये कमेटी जो है वो क्या है, मेंबरों का एक ग्रुप है, वो डिसीजन ले रही है। आई सा अ लार्ज क्राउड इन द सिटी, तो ये क्राउड जो है बड़ी भीड़, बड़ा समूह है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को देख लीजिए। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको। इट इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये पदार्थ या उस धातु को कहते हैं जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे आयरन है, सिल्वर है, वुड है, कोल है, टी है, व्हीट है, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं, द वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहां ये गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उधर एक टाइप का हो गया कॉन्क्रीट नाउन, जिसमें हमारे प्रॉपर नाउन थे, कॉमन नाउन थे, मटेरियल नाउन थे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन थे। अब हम यहां देखते हैं, ये हमारा है, कौन सा नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो देखिए यहां जो है, पॉज कर लीजिए, रिज्यूम कर दिया। देखिए तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो यहां जैसे ये ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, गुडनेस है, विजडम है, हेटर्ड है, लाफ्टर है, थेफ्ट है, जजमेंट है,
ब्यूटी है, यूथ है, चाइल्डहुड है, पॉवर्टी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी म्यूजिक है, ग्रामर। तो यहाँ ये आप देखिए, विजडम को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। गुडनेस को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ऑनेस्टी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ब्रेवरी को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो यही तो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इससे पहले हमने जो नाउन आपको बताए थे, कौन कौन से नाउन बताए थे? एक प्रॉपर नाउन बताया था आपको, ठीक है, एक कॉमन नाउन बताया था, एक कलेक्टिव नाउन बताया था, एक मटेरियल नाउन बताया था। तो अब ये जो मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारे के सारे क्या थे? कॉन्क्रीट नाउन थे, क्योंकि प्रॉपर नाउन को भी आप देख सकते हैं, कॉमन नाउन को भी आप देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी आप देख सकते हैं, और ये मटेरियल नाउन जो है इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप नहीं देख सकते। यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? इट इज क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे हैं, देख लीजिए इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल देख लीजिए, देखिए, रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पॉलिसी को देख लीजिए, ऑनेस्टी को देख लीजिए और जस्टिस को देख लीजिए। ये क्या है? यही तो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है फ्रेंड? तो देख लीजिए गाइड, काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की। तो ये काउंटेबल नाउन क्या है? इट इज अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट। ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे देख लीजिए, टेबल है तो टेबल को गिन सकते हैं, चेयर है, चेयर को गिन सकते हैं, डॉलर है, ट्री है, तो हम इन्हें गिन सकते हैं। तो ये कौन से नाउन है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां अनकाउंटेबल नाउन की हम बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इट इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनती है, एंड विच रेफर्स टू अ समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट। इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेता है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में। इट इज सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन, और ये कलेक्टिव नाउन के समान होता है। नाउन्स, ये कलेक्टिव नाउन द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन, और ये काउंटेबल नाउन के विपरीत होते हैं, ठीक है? चलिए अब इसके हम एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन है, फर्नीचर है, टाइम है। क्या है? ऑक्सीजन है, फर्नीचर है, टाइम है। तो आप क्या टाइम को अलग अलग करेंगे? फर्नीचर को क्या अलग कर देंगे? क्या ऑक्सीजन को आप अलग कर देंगे? जी नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं, पीसेस ऑफ फर्नीचर कर सकते हैं, बिट ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद बेहद जरूरी, जो एक ग्रामर का पोर्शन होता है उसके लिए। पास कर दीजिए मुझे। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, गोल्डन रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है, और ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, उनके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं
ए एन को यूज नहीं होते हैं। कौन कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं हमारे, ए और एन, ये इनके साथ में यूज नहीं करेंगे। जैसे देख लीजिए यू गेव मी इंफॉर्मेशन, तो अब यहां इससे पहले हमने इन ना तो इसका यूज किया है और ना ही इसका यूज किया है। देखिए अब दूसरा रूल्स जो है हमारा वो देख लीजिए, दूसरा रूल्स क्या कहता है, दूसरा रूल्स हमारा uncountable nouns are not used with plural verbs and these nouns always take singular verb। देखिए अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते, ये हमेशा हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जब ये सिंगुलर वर्ब लेंगे तभी ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। जैसे हर हेयर इज कर्ली, तो अब हेयर जो है बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो ये अपने साथ में क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, इज, ठीक है। ऐसे देख लीजिए मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। मच, ये जो मच है और सम है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैनी के स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए देख लीजिए रामू वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ। हमने यहां पर जो मिसचीफ जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले हमने क्या किया, मच का यूज किया, हमने मैनी का यूज नहीं किया है। अगर मैनी का करते तो ये काउंटेबल हो जाता, ठीक है। आगे देख लीजिए एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, एयर है, ये सब की सब क्या है। चलिए अभी दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट देखिए। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एयर, लगेज, वेरेड, अब्यूज, वर्क, वर्ड, मिसचीफ, सीनरी, वैकेशन, मनी, एविडेंस, नॉलेज, अल्फाबेट, एम्प्लॉयमेंट, बैगेज, पोएट्री, पेप, इक्विपमेंट, फ्यूल, मशीनरी, मटेरियल, फर्नीचर, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, बिजनेस, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या इनका सिंगुलर बनता है या नहीं बनता है। तो अब जब इनका सिंगुलर बनाएंगे तब ये चेंज हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स में बी यूज्ड डिनोट सिंगुलरिटी, इनका सिंगुलर फॉर्म भी बनती है। तो हम इसको एडवाइस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ बर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लूफ ऑफ ब्रेड। इस तरह से इनको सिंगुलरिटी दे देंगे। क्योंकि ये अलग अलग रहेंगे तो ये प्लूरल रहेंगे, लेकिन इनके साथ में इस तरह से यूज करेंगे तब ये क्या होंगे, सिंगुलरिटी आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, यहां पर सिंगुलरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लीजिए। अब देख लीजिए फ्रेंड, सम कलेक्टिव नाउन्स व्हिच यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कैटेल हो गया, कैवलरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, फॉक हो गया, मेजॉरिटी हो गया, पीपल हो गया। ये सब क्या करते हैं, अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। तो अब यहां पर देख लीजिए कैटल है, कैटल के साथ में हमने प्लूरल वर्ब लिया, पुलिस है, पुलिस के साथ में हमने प्लूरल वर्ब लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, पुलिस, क्राउड, टीम, नंबर, ऑडियंस, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। ये सारे सारे अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन सा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। कैसे लेंगे, द टीम इज एट द टॉप ऑफ द टेबल।
एक यूनिट की तरह है। ये सारे जो टीम है इसमें मेंबर होते हैं, लेकिन क्या यहाँ एक यूनिट की तरह यूज हुआ है, तब ये इसने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लिया है। तो कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, पुलिस, क्राउड, टीम, नंबर, ऑडियंस, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ऑल टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट इज क्लियर? ठीक है, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां देख लीजिए आप, देख लीजिए, डियर, डियर, फिश, शीप, ऑफस्प्रिंग, फैमिली, टीम, जोरी, कार, बाइक, ट्रो, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सब का दोनों फॉर्म में होते हैं। प्लूरल भी होता है इनका, सिंगुलर भी होता है। ये सिंगुलर में भी होंगे और प्लूरल में होंगे, ये दोनों फॉर्म लेंगे। जैसे शीप इज एन यूजफुल एनिमल, तो यहां इन्होंने सिंगुलर ले लिया। एक शीप क्या है, भेड़ को एक सिंगुलर रूप में ले लिया। और एक बात और बता दें आपको, जैसे ये शीप है, तो शीप का अभी शीप से नहीं करेंगे, इसके साथ में एस को ऐड नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब आप देख लीजिए, यहां आर लगाया है, यहां इज लगाया है, तो अब यहां दोनों में डिफरेंस हो गया। शीप को एक सिंगुलर वर्ब के साथ भी लिया गया और शीप को एक प्लूरल वर्ब के लिए, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, द jury is considering its decision, the jury are considering their verdict। तो अब यहां पर देखिए जूरी और जूरी, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक जगह सिंगुलर वर्ब ले लिया, दूसरी जगह क्या किया, प्लूरल वर्ब ले लिया। लेकिन जब ये एक मुश्त होकर एक ही यूनिट के रूप में एक डिसीजन लेंगे, तब क्या होगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब ये अलग अलग हो जाएंगे, इनकी बातें अलग अलग हो जाएंगी, तब ये अपने साथ में क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन एक और बात बता दें, जब ये एक यूनिट के रूप में होंगे, तब इनके साथ में प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, और जब ये अलग अलग होंगे तो प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, some nouns are used with similar verbs ending with s, es। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं, जिनके अंत में जो है या तो s हो या es हो। जैसे मम्स, तो यहाँ s है, मीजल्स es है, रिकेट्स s है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, ये सारी देख रहे हैं आप। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट भी हो गया ऐसे। और आगे देख लेते हैं, नेम ऑफ गेम्स, जैसे एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एक्वाटिक्स, बिलियर्ड्स, ये। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेम्स जो होते हैं कंट्रीज के, जो डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरात, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इनके नाम ये क्या होता है फ्रेंड, यहां देख लीजिए एस हो रहा है, यहां देखिए एस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये अपने साथ में एस ही एस लेते हैं। इसके बाद में बुक के जो टाइटल होते हैं, जैसे बुक का टाइटल हो गया, टाइटल्स ऑफ द बुक्स, जैसे अरेबियन नाइट्स, बार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, देयर आर द थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो ये है सिंगुलर, लेकिन चूंकि ये नाम है तो इसलिए इनके जो लास्ट में एंड में क्या हो रहा है, एस को ऐड कर रखा है। ठीक है, फ्रेंड कैसा लगा ये सेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चूंकि ये लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का डिसीजन लिया है। तो ये पहला पार्ट आप इसको मान लीजिए। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।
लेकिन मिलने से पहले बस एक बात आपसे जरूर कहेंगे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बूस्टअप का कार्य करेगा। और आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर